नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 30 मई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में आंगनवाड़ी असातिज़ा और हेल्पर्स के लिए हायर रिटायरमेंट बेनिफिट्स को मंजूरी दी है। महकमे ख़जाना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे की एक तजवीज़ को मंजूरी दे दी, जिसके बाद हुकूमत को जल्द ही बाज़ाब्ता हुक्म जारी करने की इजाज़त दी गई है। नज़रसानी शुदा फ़वाइद के तहत रिटायर्ड आंगनवाड़ी असातिज़ा को 2 लाख रुपये और हेल्पर्स को 1 लाख रुपये मिलेंगे। इससे कबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स असातिज़ा के लिए 1 लाख रुपये और हेल्पर्स के लिए 50,000 रुपये थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दिल्ली का दौरा मुलतवी कर दिया गया है, जिससे काबीना में तोसी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तकर्रियों के मुंतज़िर उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ताख़ीर सियासी बेयकीनी और पार्टी के उम्मीदवारों में बढ़ते हुए अदम इत्मीनान का बास बना हुआ है। बड़े पैमाने पर तवक्को की जा रही थी कि सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा दिल्ली तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा काबीना की तोसी और TPCC के तंजीमी नौ के बारे में वाज़ेह करेगा। बहुत से कांग्रेस लीडरों का ख्याल था कि पार्टी की आला कमान से मुलाकात के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। ताहम इनका दौरा अचानक मुलतवी होने से नई सियासी तकर्रियां का बेसब्री से इंतजार करने वाले में मायूसी फैल गई है। BRS लीडर रावुला श्रीधर रेड्डी ने कांग्रेस की जय हिंद यात्रा के दौरान हिंदुस्तानी फौज के बारे में गैर जिम्मेदाराना तबसरे के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। मुसल्लह अफवाज को सियासी बयानबाजी में घसीटने के खिलाफ इंतबा दिया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को खुश करने के लिए हिंदुस्तानी फौज की ताकत पर सवाल उठाने के लिए रेवंत रेड्डी की गलती की निशानदेही की। जुमा को तेलंगाना भवन में एक प्रेस मीटिंग से खिताब करते श्रीधर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का यह दावा कि अगर राहुल गांधी वज़ीर आज़म होते तो POK पाक मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान में ज़म कर दिया जाता, जो कि एक मजाक है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर की वजह कांग्रेस पार्टी है। सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर भैया सन्नी यादव को जुमेरात की रात चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी सन्नी यादव के पाकिस्तान के दौरे और जासूसी के खदशात के सिलसिले में की गई। सन्नी यादव का पाकिस्तान का हालिया मोटरसाइकिल सफ़र, जिसे इसने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया, ने कौमी सलामती के खदशात को जन्म दिया। NIA इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया इसने पाकिस्तान के दौरे के दौरान किसी मुश्तबा सरगर्मियों में मुलविस था या हिसास मालूमात का इश्तराक किया। एक खातून ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि इसे एक शख्स ने नशेआवर चीज़ देकर इसकी इस्मत दरी की है। 32 साल खातून ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि वो फेसबुक पर महेंद्र वर्धन नामी शख्स से राब्ते में आई और दोनों ने अपने फ़ोन नंबर्स का तबादला किया और अपनी दोस्ती जारी रखी। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलज़िम महेंद्र इसे लंच और शॉपिंग के बहाने मुख्तलिफ मकामात पर ले गया। इसके बाद वो होटल के कमरे में गया, जहाँ इसने नशेआवर अद्वियात से लेस खाने की चीज़ें पेश की। जब वो बेहोश हो गई तो इसने इसकी इस्मत दरी की। इसके अलावा इसने इस अमल को रिकॉर्ड भी किया। मुतासिरा को धमकी दी कि वो खामोश रहे वरना वो वीडियो वायरल करेगा। इसके बाद इसने इससे पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया। नताइज के खौफ से वो इसे 20 लाख रुपये किस्तों में पहले ही दे चुकी थी। ताहम इसने इस पर 1 करोड़ रुपये देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मजीद हरासानी से तंग आकर खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आदिलाबाद ज़िले के तलामडगु इलाके में जाली दस्तावेज़ात के जरिए ज़मीन पर कब्जा करने के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ हुआ। ज़िले SP अखिल महाजन IPS को मौसूल होने वाली शिकायत के बाद इंक्वायरी के दौरान मालूम हुआ कि जाली इन्हिसारी सर्टिफिकेट्स डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनाकर असल वारिसों के हक़ पर डाका डाला गया। 1954 में हुकूमत ने अमीनुद्दीन खान को तलामडगु के नज़दीक अजल्ला गाँव में 25 एकड़ ज़मीन अलाट की थी। अमीनुद्दीन खान को सिर्फ एक बेटी और ज़मीन कई सालों से खाली पड़ी थी। इसी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे के लिए तलामडगु के साबिक सरपंच करुणाकर रेड्डी ने अपने गुरजोर से अमीरुद्दीन के पोते के नाम से जाली वारिसी दस्तावेज़ात तैयार करवाई। करुणाकर रेड्डी ने शेख लतीफ़ुद्दीन को अमीनुद्दीन खान का वारिस जाहिर करके जाली इन्हिसारी सर्टिफिकेट हासिल किया, जिसकी बुनियाद पर 2005 में ज़मीन की मिल्कियत शेख लतीफ़ के नाम मुंतकिल की गई। चूँकि सरकारी ज़मीन थी, इसलिए 2009 में RDO से नो ऑब्जेक्शन लेटर भी हासिल किया गया। 4 दिन के बाद करुणाकर रेड्डी ने अपनी तरफ रजिस्ट्रेशन करवा ली। शेख लतीफ़ का 2022 में इंतकाल हो गया। आदिलाबाद रूरल CI के फरिंदर ने बताया कि जाली दस्तावेज़ात करी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। करुणाकर रेड्डी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और रिमांड पर मुंतकिल कर दिया गया। शहर के राजेंद्र नगर इलाके में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक ये वाक़या कर्ज की रकम के तनाज़ी के मामले में पेश आया। मक़तूल की शिनाख्त साई कार्तिक के तौर पर की गई। बताया जाता है कि साई कार्तिक ने अपने दोस्त सिद्धार्थ रेड्डी से 8 लाख रुपये कर्ज लिया था। रकम वापस न करने पर साई कार्तिक को दोस्त ने धमकाना शुरू कर दिया। इसी दौरान दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके दौरान सिद्धार्थ रेड्डी ने साई कार्तिक पर हमला कर दिया। इस हमले में साई कार्तिक की मौत वाक़ हो गई।
رنگاریڈی ضلع میں شادنگر کے قریب حیدرآباد بنگلور قومی شاہراہ NH 44 پر رائیکل ٹول پلازا کے قریب مقتل کے MLA وکیتی سری ہری کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب MLA حیدرآباد سے مقتل جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق ایک گاڑی نے غلط سمت میں غیر قانونی یوٹرن لیا اور MLA کی ٹویوٹا انووا سے ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں MLA وکیتی سری ہری کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ حادثے کے بعد انہوں نے تباہ شدہ گاڑی کو جائے وقوع پر چھوڑ دیا اور دوسری گاڑی میں مقتل کا سفر جاری رکھا۔ حیدرآباد کے چتنیا پوری پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع کتا پیٹ کے ویشنوی رتھیکا اپارٹمنٹ میں پارکنگ کے معمولی تنازع نے ایک شخص کی جان لے لی۔ یہ واقعہ 21 مئی کو پیش آیا لیکن تاخیر سے منظر عام پر آیا۔ تفصیلات کے مطابق ناگی ریڈی نامی شخص گزشتہ 13 برس سے اپنے خاندان کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں مقیم تھا۔ اسی اپارٹمنٹ کے فلیٹ نمبر 402 میں رہنے والی سوری کاماکشی کے داماد کرشنا جیواجی ان دنوں ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ کرشنا نے اپنی گاڑی اپارٹمنٹ کے احاطے میں پارک کی تھی جبکہ کچھ دیر بعد ناگی ریڈی نے آ کر اپنی کار کرشنا کی گاڑی کے پیچھے کھڑی کر دی۔ جب کرشنا واپس جانے کے لیے نیچے آئے تو انہوں نے اپنی گاڑی پر خراشیں دیکھی جس پر مشتعل ہو گئے اور ناگی ریڈی پر الزام عائد کرتے ہوئے واچمین سے انہیں نیچے بلوایا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی دوران کرشنا نے ناگی ریڈی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ زمین پر گر پڑے۔ ان کے کان اور منہ سے خون آنے لگا۔ گھر والوں نے فوری طور پر انہیں ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ واقعے کے بعد ناگی ریڈی کے اہلیہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی جس پر مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ 30 مئی کو اپنے کانپور دورے کے دوران پہلگام دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے تاجر شبھم دیویدی کے اہلخانہ سے ملاقات کی۔ شبھم کے کزن سوربھ دیویدی نے بتایا کہ وزیر اعظم نے اہلخانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران ہم بہت جذباتی تھے اور وزیر اعظم سے ملتے ہی خاندان کے تمام افراد رونے لگے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چکری ہوائی اڈے پر اترنے کے فوراً بعد شبھم کے اہلخانہ سے ملاقات کی، ان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک ہفتہ قبل کانپور کے MP رمیش اوستھی نے وزیر اعظم کے دفتر کو خط لکھ کر وزیر اعظم نریندر مودی سے پہلگام کے رہنے والے شبھم دیویدی کے اہلخانہ سے ملنے کی درخواست کی تھی جو دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے تھے۔ رکن پارلیمنٹ نے وزیر اعظم سے 30 مئی کو کانپور کے دورے کے دوران سوگوار خاندان سے ملنے کی اپیل کی تھی۔ کانگریس نے دعویٰ کیا کہ ایمرجنسی کی 50 سال کی تکمیل کے موقع پر آئندہ ماہ پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور کہا کہ یہ حقیقی اور مزید ہنگامی مسائل سے توجہ ہٹانے وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک اور کلاسیکی مشق ہوگی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری انچارج برائے مواصلات جے رام رمیش نے کہا کہ 22 اپریل کی رات سے ہی انڈین نیشنل کانگریس پہلگام دہشت گرد حملہ اور اس کے مضمرات پر وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کرتی رہی لیکن ابھی تک ایسا نہیں کیا گیا۔ اڑیسہ کے سابق کالج پرنسپل جنہوں نے 7 سال پہلے ہندوستان میں پہلا پارسل بم دھماکہ کرتے 2 افراد کو ہلاک کیا تھا، ایک مقامی عدالت نے چہارشنبے کے روز عمر قید کی سزا سنائی۔ ضلع بلانگیر کے پٹنہ گڑھ میں واقع جیوتی وکاس جونیئر کالج کے سابق پرنسپل 56 سالہ پنجی لال مہر کو قتل، اقدام قتل اور دھماکہ اشیاء کے استعمال کا مجرم پایا گیا۔ اس پارسل بم دھماکے میں ایک سافٹ ویئر انجینئر سومیا شیکھر ساہو اور ان کی خالہ جیمامنی ساہو ہلاک ہو گئی تھی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مہر نے ساہو کی ماں کے ساتھ پیشہ ورانہ رقابت کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ ساہو کی ماں کو ان کی جگہ پرنسپل بنا دیا گیا تھا۔ عدالت نے مجرم پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ یہ واقعہ 23 فروری 2018 کو پیش آیا تھا جب ساہو کے خاندان کو شادی کے چند دن بعد پارسل کی شکل میں ایک تحفہ ملا تھا۔ ساہو نے جیسے ہی پارسل کھولا اس کے اندر رکھا ہوا بم پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں اس کے اور خالہ جائے وقوع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ کمل ہاسن کی اگلی فلم ٹھگ لائف کی ریلیز التوا میں ہے کیونکہ کرناٹک فلم چیمبر آف کامرس نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ہاسن 30 مئی تک عوام معافی نہیں مانگتے اس فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے KFCC کے سابق صدر سارا گووندو نے اعلان کیا کہ اگر ہاسن جمعہ تک معافی مانگنے میں ناکام رہے تو فلم کو اپنے علاقے میں ریلیز ہونے نہیں دیں گے۔ گووند نے کہا ہمیں کمل ہاسن سے کوئی ہمدردی نہیں، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی معذرت خواہانہ اصطلاح نہیں بتائی گئی۔ یہ بیانات کنٹر زبان کے بارے میں ہاسن کے متنازع تبصرے کے جواب میں آئے ہیں۔ ٹھگ لائف کے پروموشنل پروگرام سے خطاب کرتے کمل ہاسن نے کہا تھا کہ کنٹر کی پیدائش تمل سے ہوئی جس کی وجہ سے کنٹر کے حامی گروپوں میں زبردست غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو نیٹ PG امتحان 2 شفٹوں میں منعقد کرنے کے لیے قومی امتحانی بورڈ نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن کے عمل کو مسترد کر دیا۔ جسٹس وکرم ناتھ کی سربراہی والی بینچ نے رائے دی کہ 2 شفٹوں میں امتحان کا انعقاد منمانی کا باعث بنتا ہے، امیدواروں کو برابری کا میدان نہیں دے سکتا۔ سپریم کورٹ نیٹ PG امتحان کے انعقاد میں شفافیت کی فقدان کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کے کلچ سے نمٹ رہی تھی۔ درخواست گزاروں نے استدلال کیا کہ نیٹ PG انفارمیشن بلیٹن میں حکام کی مرضی اور خواہش پر ترمیم کی جاتی ہے اور امتحانات کے انعقاد پر کوئی اصول یا ضابطہ موجود نہیں۔
गवर्नर राजस्थान हरिभाऊ बागाड़े ने दावा किया कि बरतानवी मौरखीन के इब्तदाई असर रसूख की वजह से हिंदुस्तान की तारीख में कई गलत बातें दर्ज की गईं, जिनमें जोधाबाई के साथ मुगल शहंशाह अकबर की शादी की कहानी भी शामिल है। उदयपुर की शाम एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर बागाड़े ने दावा किया कि अकबरनामा में जोधा अकबर और जोधा और अकबर की शादी का कोई तस्करा नहीं। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि जोधा और अकबर की शादी हुई थी, इस कहानी पर एक फिल्म बनाई गई, तारीख की किताबें भी यही कहती हैं, लेकिन ये एक झूठ है। गवर्नर की तफसीरी की वजह से आमिर हुक्मरान भरमल की बेटी और अकबर की 1569 में शादी की तारीखी हक़ाइक़ पर दोबारा बहस छिड़ गई है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने जुमा को कहा कि मौजूदा माली साल से लंदन और एथेंस समेत कुल 10 बैनुल-अक़वामी मकामात के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगा। दीगर मकामात में एम्स्टर्डम हॉलैंड, मैनचेस्टर बरतानिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, सीम रेप कंबोडिया और वस्ती एशिया के 4 मकामात शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जुमेरात को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फौज के बारे में इनके मुबैना तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर इनके खिलाफ शिकायत पर मातहत अदालत के समन को चैलेंज किया गया था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ बेंच ने हुक्म जारी किया और कहा कि वो पीर तक तफसीली हुक्म जारी करेगा। समन, आर्डर और शिकायत को चैलेंज करते गांधी ने दलील दी थी कि ये बदनीयती के साथ दायर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पटना हवाई अड्डे पर 14 साल क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। वैभव ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पैरों को छुआ और उनके आशीर्वाद लिया। वैभव की कम उम्री में अपनी ज़बरदस्त कारकर्दगी की वजह से सुर्खियों में आए थे। इन्हें इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स ने मेगा नीलामी में खरीदा था। वैभव ने IPL 2025 में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया और सिर्फ 35 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने ये इनिंग्स गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेली थी। मुलाकात के दौरान इनके वालिदैन भी मौजूद थे। वैभव से मुलाकात के बाद PM ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर की। उन्होंने लिखा, क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी उनकी अहलखाना से पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। मुस्तकबिल के लिए वैभव के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। उत्तराखंड के सनसनीखेज अंकिता भंडारी कत्ल केस में कोट दवार की जिलाई अदालत ने तीनों मुल्ज़िमीन पलकत आर्या, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को मुजरिम करार दिया है। अदालत ने पलकत आर्या को IPC की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। उनके शरीक मुल्ज़िमान सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अंकिता के अहलखाना को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। अंकिता भंडारी को 2 साल 8 माह की समाअत के बाद आज इंसाफ मिला। यह केस सितंबर 2022 से चल रहा था। अदालत ने फैसला दोनों फरीक़ैन को सुनने के बाद दिया। अंकिता वनात्रा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। इसके मालिक पलकत आर्या पर इनके कत्ल का इल्ज़ाम था। पलकत आर्या इस वक्त के BJP लीडर विनोद आर्या के बेटे हैं। ये मामला सामने आने के बाद BJP ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया था। पुलिस ने जुमा को बताया कि बिहार के भागलपुर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक 35 साल शख्स को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रियासत के 2 रोज़ा दौरे के दौरान मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकी देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म जुमेरात को बिहार के 2 रोज़ा दौरे पर पटना पहुंचे थे। पुलिस के बयान में कहा गया कि भागलपुर से सिक्योरिटी एजेंसियों को एक व्हाट्सएप कॉल की गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को उनके बिहार के दौरे के दौरान कत्ल करने की धमकी दी गई थी। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि ये कॉल 71 साला मिंटू चौधरी के मोबाइल फ़ोन से की गई थी। भागलपुर पुलिस की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि तफसीली तकनीकी तज्ज़िया और पूछगिछ के बाद टीम ने पाया कि समीर रंजन मुलजिम एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का इस्तेमाल करते चौधरी के मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल किया करता था। उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया, जहां 25 साल नौजवान गुरुदेव, जिसकी हाल ही में धूमधाम से शादी हुई थी, महल्ले के लोगों के मुसलसल तानों से इतना दिल बर्दाश्त हो गया कि अपने घर की 2 मंजिला छत पर चढ़ गया और ख़ुदकशी करने की धमकी देने लगा। गुरुदेव ने चीखते हुए कहा, मैं छत से कूद जाऊँगा क्योंकि महल्ले के लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मेरी बीवी को लेकर मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, तेरी बीवी तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन तू तो बदसूरत। इस मुसलसल ज़हनी दबाव को बर्दाश्त न कर सका और शदीद गुस्से की हालत में छत पर चढ़कर अपनी जान लेने की धमकी देने लगा। मकामी अफराद ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। आखिरकार पुलिस और मकामी अफराद को समझदारी की वजह से गुरुदेव को महफूज तरीके से नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश पीलीभीत के एक मकामी सहाफ़ी और उनकी बीवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नगर पंचायत के चेयरमैन और एक ठेकेदार पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इक़दाम खुदकशी की। बरखेड़ा पुलिस स्टेशन के अफसरान के मुताबिक असरार ने वीडियो में इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें बसालपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डांगेदर पांडे, बरखेड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन श्याम बहारी भोजाल और ठेकेदार मोइन हुसैन की तरफ से मुसलसल हरासा किए जाने की वजह से इंतहाई कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। एक अफसर ने बताया कि जोड़े को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ असरार की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, जबकि इनकी बीवी की हालत तशवीशनाक है।
क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग की बैटिंग मुकम्मल फ्लॉप रही। एक के बाद एक विकेटें गिरती देखकर फ्रेंचाइज के तमाम शायकीन मायूस और गुस्से में आ गए। पंजाब की शरीक मालिक प्रीति जिंटा भी गुमज़दा थी। हालांकि मार्क स्टोइनिस ने टीम को थोड़ी देर के लिए खुशीदी और उम्मीदें पैदा की कि टीम अब भी बाइज्जत स्कोर तक पहुंच सकती है, लेकिन जब वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते बोल्ड हुए तो स्टैंड में बैठी गैर मुल्की खातून को इस कदर गुस्सा है कि इसने इसे गाली दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग इसे मार्क स्टोइनिस की गर्लफ्रेंड कर रहे हैं। ताहम ये मार्क स्टोइनिस की गर्लफ्रेंड सारा नहीं थी, लेकिन ये खातून भी वहीं बैठी थी जहां पंजाब किंग के गैर मुल्की खिलाड़ियों की बीवियां या फैमिली मेंबर्स बैठे थे। पाकिस्तान जल्द ही अपने करीबी दोस्त चीन से J-35 स्ट्रीट लड़ाका तैयारी हासिल करने जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भारत के साथ जंग बंदी के फ़ौरन बाद चीन पहुंच गए और वहां उन्होंने ड्रैगन से J-35 लड़ाका तैयारों के सौदे पर बात की। इसमें ख़रीदारी की शर्त कीमत भी शामिल है। पाकिस्तान चीन से तैयारे जल्द अज जल्द हासिल करना चाहता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक 2029 से पहले इन तैयारों की फराहमी मुश्किल है। थाईलैंड के एक ऐसे तफरीही पार्क में जहां सयाहों को शेरों के साथ चलने, खिलाने और सेल्फी लेने की इजाज़त दी जाती है, एक खौफनाक वाक़या पेश आया। यहाँ शेर ने एक ऐसे शख्स पर अचानक हमला कर दिया। ये मंजर वीडियो में कैद हो गया जो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हिंदुस्तानी सयाह जंजीरों में जकड़े शेर के साथ एक छड़ी थामे हुए शख्स, जो मुमकिन तौर पर टाइगर का ट्रेनर है, कि हमरा चल रहा है। सयाह झुककर शेर को थपथपाता है, गालिबन तस्वीर के लिए पोज दे रहा था। सब कुछ पुरसुकून था, लेकिन अचानक शेर ने इस नौजवान पर हमला कर दिया। वीडियो ने जंगली जानवरों के साथ इस किस्म के करीबी ताल्लुकात की खतरनाकी और सयाहती मकामात पर हिफाजती इंतजामात पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। मुकाम की तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन मुतादिद तफसीरों के मुताबिक ये वाक़या थाईलैंड के शहर फोक में वाक़ टाइगर किंगडम नामी मुकाम पर पेश आया, जहाँ सयाहों को शेरों को छूने, खिलाने और उनके साथ तस्वीर लेने की इजाज़त दी जाती है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त। मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।